अस्सलामुअलैकुम कराची, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सभी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान हफीजुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हफीजुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, मैंने जो है ईद के बाद अभी आज पहला मैं शो करने जा रहा हूं और मैंने सोचा कि कोई अहम मौजू के ऊपर बात किया जाए जो कि इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर हमें बहुत ज़रूरत हो सकती है। मैं नॉर्मली जो अपना जितने भी पॉडकास्ट करता हूँ उसके अंदर मैं कुछ एक्सपीरियंस लोगों को मैं बुलाता हूँ, इंडस्ट्री से, एकेडमिया से। लेकिन आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो कुछ मेरे जो रूटीन से हट के कुछ गेस्ट आए हैं, क्योंकि वो बहुत ही यंग, एनर्जेटिक और समझ लें कि अभी जो है वो बहुत ही पोटेंशियल उनके अंदर है और वो अभी अपने एक बहुत ही अच्छे लीडिंग बिजनेस स्कूल के अंदर जो है वो बहुत ही सीनियर पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम, मिनाज इकराम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? Walaikum Assalam, sir. Thank you so much for बहुत inviting me. शुक्रिया। It's a pleasure to be here, sitting in front of you. थैंक यू। मैं आपके लिसनर्स को ये बताता चलूं कि हफीज साहब मेरे उस्तादों में से हैं और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आज इनके सामने बैठा हूँ। देखिए ये मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी खुशी होती है जब अपने स्टूडेंट्स को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं, प्रोग्रेस करते हुए देख रहे होते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये वाकई में हमारी जो है इनको इनवाइट करना चाहिए डॉक्टर साहब को। और ये जो है इस वक्त हमने जो आज का जो टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे वो बहुत ही अहम होगी उन लोगों के लिए जो कि एक रिसर्च के अंदर आना चाह रहे हैं या पीएचडी करना चाह रहे हैं। तो मुझे इससे अच्छा स्पीकर जो है वो मुझे नहीं मिला अपने प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, रिसर्चेस कर चुके हैं और बहुत जो लीडिंग स्कूल है बिजनेस का कराची के अंदर। प्लीज इफ यू अलाउ मी तो आई कैन प्लीज प्लीज सर प्लीज। इकरा इकरा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा कि ये बहुत ही अच्छी इदारा है, रिप्यूटेबल इदारा है। तो उसमें ये मैनेजर एकेडमिक्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। और मुझे जो है मुझे बुला के इनको अपने प्रोग्राम में, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज इन्फॉर्मेशन हमें आपको शेयर करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए मुझे कि आप जो है अगर हम ये कहें कि आपका जो रिसर्च का जो वो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के अंदर, पहले आप अपना थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा रिसर्च के हवाले से, थोड़ा सा ही बताइए। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी पीएचडी है वो टूरिज्म मार्केटिंग में है। Okay. और पाकिस्तान से पीएचडी करने वालों के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैंने यहाँ पाकिस्तान में रहते ही पीएचडी की है और कंप्लीट की है। Okay. दो के मुझे कुछ टाइम ज्यादा लगा। क्या चैलेंजेस आए तो आज मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा और कैसे इन चैलेंजेस से आपके लिसनर बच सकते हैं तो उनका भी हम बिल्कुल जिक्र करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि हम अगर स्टार्ट लेते हैं तो पहले तो ये बताइए कि टॉपिक जो है, क्योंकि स्टार्ट लेते हुए जो है वो जो भी रिसर्चर है वो क्या टॉपिक को किस तरह से देखे, उसकी लेंथ वाइज, उसके अल्फाजों को बड़ा इम्पोर्टेंस होती है। आपने सही कहा कि इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बड़ा अहम रखा होता है कि भाई आपने पढ़ा है, 18 साल आपने क्या पढ़ लिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा जरा डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि नए जो रिसर्चर्स हैं हमारे, कि उनके लिए कोई गाइडलाइन बताएं कि जब वो अपना टॉपिक पिकअप करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का जहन में रखनी चाहिए। देखिए सर, अगर हम किसी भी चीज के लिए उसकी रूह को देखना चाहें तो जो पीएचडी की रूह है ना वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेट करती है आपके टॉपिक से, आपके रिसर्च गैप से। तो ये बहुत अहम है कि जब भी आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो तो हम बात कर रहे थे टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे, आपका क्या एक्सपीरियंस है बताएंगे थोड़ा सा। देखिए सर, टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली जिस टॉपिक पे आप का इंटरेस्ट है आपको उसी टॉपिक काम करना चाहिए और उसकी ऑब्वियसली पीएचडी स्टार्ट्स आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस फील्ड में आपकी पास एजुकेशन रही है उसी फील्ड के अंदर आपको पीएचडी कंटिन्यू करनी होती है, बिकॉज इट इज द पिनिकल ऑफ योर एकेडमिक डिग्रीज, राइट। तो एक तो वो आपकी लिमिटेशन आ जाती है कि आप अगर मैनेजमेंट में है तो मैनेजमेंट टॉपिक लेंगे, अगर आप मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग टॉपिक लेंगे। बट द सोल ऑफ पीएचडी इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। किस प्रॉब्लम पे आप काम करना चाह रहे हैं। इफ यू आर एबल टू फाइंड अ रियल प्रॉब्लम, doesn't matter whether it is a very big problem or a very small problem, it will get you through. ओके, राइट, ठीक है। और वो कैसे हो सकती है? थ्रू लिटरेचर रिव्यू, थ्रू रीडिंग। ओके,
राइट राइट, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये मुझे बताइए कि मैंने कुछ मिथ है ये कि भाई पीएचडी जो है वो रिक्वायर्स 24/7 हार्ड वर्क और बहुत ही आपको दिन रात एक करना पड़ता है। क्या ये वाकई में मिथ है या रियलिटी भी है, क्या है, व्हाट इज दिस? सर पहले तो कुछ कर लेते हैं खतरनाक बातें। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल। खतरनाक बातें ये है कि दुनिया की रेयरेस्ट डिग्री है पीएचडी। ठीक। अगर हम देखे जाएं तो ओनली 1.5% लोग जो है दुनिया में वो पीएचडी करते हैं और हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशियो है पीएचडी में। लोगों को स्ट्रेस भी होता है, लोगों को इमोशनल इश्यूज भी होते हैं पीएचडी में। पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन जो है वो पीएचडी है। और हमारे यहाँ अक्सर समझा जाता है कि अगर पीएचडी करोगे तो बाल तो नहीं बचने वाले। बट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपके ऑडियंस को कि ओरिजिनल बाल है बिल्कुल मेरे, मैंने नहीं लगवाए, बच गए। तो पीएचडी हकीकतन इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट। आप अगर स्मार्ट वर्क करें, आप डेडिकेशन के साथ काम करें तो दुनिया भर में पीएचडी की जाती है एज अ फुल टाइम जॉब। ठीक। हमारे यहाँ कुछ कल्चरल रिक्वायरमेंट की वजह से, कुछ इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट की वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट कि हम इसको एज अ फुल टाइम जॉब करें। 100%। तो बट स्टिल इफ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, पाकिस्तानीज आर वेरी स्मार्ट। ठीक है, इफ यू आर मैनेजिंग योर टाइम यू कैन डू पीएचडी विद योर जॉब्स। मैंने अपनी जॉब के साथ साथ पीएचडी की है, तो वी हैव सो मेनी सच एग्जांपल्स। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो है वो टेक्निक के ऊपर भी बात की जाए। कोई ऐसी टेक्निक है जो कि पोमोडोरो के नाम से कुछ है, वो क्या, व्हाट इज दिस पोमोडोरो टेक्निक्स, क्या है, क्या चीज ये, और क्या किस तरह से इसको जो है वो आप एक बड़े गोल को आप उसको छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी कुछ है चीज, या आपके पास कोई और चीज भी तो बताइए। सर पीएचडी के अंदर एक जो बहुत बड़ा चैलेंज लोगों को आता है ना, दैट इज टू कंप्लीट द ह्यूज काउंट ऑफ वर्ड्स, राइट। तो हमारे जब पीएचडी करते हैं तो जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है इट शुड बी मोर देन 50,000 इवन 1 लाख वर्ड्स। सो हम लोगों को नेचुरली आदत नहीं होती इतना लिखने की, तो वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि हम इतना लिखें, जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशन भी ब्रेक होती है। तो इसके लिए एक सजेशन जो मैंने खुद अप्लाई की, मैं आपको बताऊंगा। बताइए। जो भी लिसनर्स पीएचडी करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी हेडिंग्स आइडेंटिफाई कर लें, जो भी उनके जहन में स्टोरी टेलिंग है, राइट। वो आइडेंटिफाई हेडिंग्स कर ले और हेडिंग्स को राइट डाउन कर ले। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं जरूर ऐड करूंगा, पीएचडी इज नॉट रिजिड, इट इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। आज जो आपने हेडिंग लिखी है डज नॉट मीन कि वो हेडिंग चेंज नहीं हो सकती। जस्ट राइट डाउन योर हेडिंग्स, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव, यू कैन ऑलवेज चेंज। और उन हेडिंग्स को ट्रीट लाइक योर पेट्स। जैसे आप घर में पेट्स पालते हैं ना, और आप उनका ख्याल रखते हैं, दिन में थोड़ा सा उनको टाइम देते हैं, उनको फीड करते हैं, तो हर हेडिंग को दिन में थोड़ा थोड़ा सा टाइम दें, और जो भी आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उसके पेज में वो डाल दें, राइट। लेटर ऑन यू कैन इंप्रूव इट, यू कैन फिक्स इट, यू कैन एडिट इट। और अब अगर ये पॉडकास्ट मेरे मेंटोर डॉक्टर वकार सुन रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे ये तो मैंने बताया था। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, बिल्कुल आपने ही मुझे ये चीज बताई थी, और इट्स अ वेरी यूजफुल स्ट्रेटजी जो आपको हेल्प करती है आपका राइटअप कंप्लीट करने में। अच्छा, अभी ये डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर वकार की, जो कि सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं। जी जी, प्रोफेसर है, सप्लाई चेन के डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं आपके ये आपके गुलशन कैंपस में डायरेक्टर हैं। जी जी, राइट, ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नॉर्मली जो है वो सुपरवाइजर्स के बारे में जो है वो कुछ कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि जब हम उनको चूज करें तो क्या हम उनको पहले देखें, किस तरीके से हम उनको जांचें, कैसे उनको हम ये कहें कि भाई हाँ, दिस वुड बी एन आइडियल सुपरवाइजर फॉर मी। कोई ऐसी कोई गाइडलाइन है आपके पास? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए, पीएचडी इज अबाउट learning how to do independent research. Okay. But PhD itself is a team work between you and your supervisor. तो आपने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है सुपरवाइजर के साथ। If you're doing research, तो जनरली 3 years तो is the minimum period of PhD. तो 3 साल आप जिस शख्स से गुजारने जा रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको थोड़ा सा पहले जान लें, उसका रिसर्च इंटरेस्ट जान लें। यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे सुपरवाइजर के प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं। डू गो थ्रू गूगल स्कॉलर के ऊपर आप सुपरवाइजर का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं कि उनकी पब्लिकेशंस क्या हैं। डू गो थ्रू देयर पब्लिकेशंस। एंड एक चीज और, थोड़ी सी मेहनत करके जरूर जान लें कि सुपरवाइजर के पास करंट स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने पास आउट हो चुके हैं। क्या आप अगर सुपरवाइजर के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो आपको टाइम दे सकते हैं
या नहीं दे सकते। ओके, नॉर्मली देखा ही जो है डॉक्टर साहब के, मैंने जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी कर रहे होते हैं जी। तो उनके लिए जो मैंने जो सुना है, मेरे कुछ जो दोस्त हैं जो काम इस वक्त कर रहे हैं सब रिसर्च, वो कहते हैं कि वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइम उनके पास होना जरूरी है। आपके सुपर पता चला वो कितने ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में फंसे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी कल आना परसों आना, उस तरह से लिंगर ऑन। आप समटाइम यू आर मोटिवेटेड, वो आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं इस तरह का रिप्लाई, तो वाकई में आप सही कह रहे हैं कि उनको पहले अच्छी तरीके से देखेंगे भाई कि उनके पास क्या जिम्मेदारी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, किनको उनकी क्या रिकॉर्ड है, कितने बच्चों को उन्होंने करा दिया है पीएचडी, कितनों को उन्होंने एमफिल कराया है, वो देखना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई टाइम वेस्टर्स के बारे में कुछ बात करें हम कि क्या बंदा जो है ना वो पता चलता है कि भाई हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कोई ऐसी कोई जो है वो कोई चीज आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, सिंस हम फोकस कर रहे हैं पीएचडी फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ बहुत कॉमन कल्चर है कि फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क होता है, सेकंड ईयर में वी गो थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम, और उसके बाद सुपरवाइजर साइन हो रहा होता है, तो हम कहते हैं सुपरवाइजर साइन होगा, फिर हम रिसर्च टॉपिक देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा। नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दिस। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट डे यू मस्ट स्टार्ट डूइंग रिसर्च, मस्ट स्टार्ट रीडिंग लिटरेचर। तो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर तो ये होता है कि हम कोर्स वर्क के बाद करेंगे उसको, सबसे बड़ा टाइम वेस्टर ये है, तो इसको अवॉइड कीजिए। सेकंड टाइम वेस्टर ये होते हैं कि व्हेन यू फाइंड डिफिकल्ट टू राइट, तो जनरली हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम रुकना शुरू हो जाते हैं, हम स्टक अप हो जाते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि हेडिंग्स ब्रेक डाउन करें एंड फीड दोज हेडिंग्स रेगुलरली, तो दैट कैन हेल्प। अनदर चैलेंज इज दैट कि हम ऐसी मेथोडोलॉजी पिक कर लेते हैं, ऐसा सैंपल साइज को, ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं जो हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं होती, तो उनसे डेटा कलेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो जब डेटा कलेक्ट ना हो रहा हो, दैट आल्सो कॉजेज डिले एंड दैट आल्सो पुश डाउन योर मोटिवेशन। आपकी मोटिवेशन नहीं जाएगी तो दैट बिकम्स वेस्ट। वेरी ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो है वो जब बात कर रहे होते हैं रिसर्च की, तो पब्लिकेशन को अगर हम ना इस वक्त बात करें तो मुनासिब नहीं रहेगा। थोड़ा सा पब्लिकेशन के हवाले से भी थोड़ा सा मुझे हमें गाइड करें, हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को बताएं कि किस तरीके से पब्लिकेशंस जो है वो अहमियत का हामिल है इस पूरे पीएचडी के जर्नी में, और खास तौर पे इसके अंदर एथिक्स का जो रोल आ गया, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जितने भी ये सारे हमारे एआई टूल्स आ गए हैं, बड़े खतरनाक किस्म के, चैट जीपीटी हो, चाहे वो डीप सीक हो, चाहे वो जेमिनाई हो, अब उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो एक रिसर्चर जो है उसके सामने बिल्कुल रेडीमेड चीज रखी हुई है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे प्लीज? देखिए सर, मैं तो आपके लिसनर्स को ये कहूंगा कि चैट जीपीटी और एआई को अवॉइड करें, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक्सपीरियंस करके देख लें, एक पेपर पढ़ें और उस पेपर के समरी आप चैट जीपीटी से लिखवा लें। वो चैट जीपीटी आपको वो चीजें लिख कर देगा जो उस पेपर में मौजूद ही नहीं है। चैट जीपीटी आपको रेफरेंस सारे फर्ज करके देगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। हाँ, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, अपने आइडियाज के लिए और जस्ट इंडिविजुअल पर्पस एआई को बिल्कुल यूज करें, जरूर उससे फायदा लें, बट फॉर राइटर एथिक्स भी अलाउ नहीं करती, और आप खुद अगर सिंसियरली काम करना चाह रहे हैं तो यू विल फील लाइक कि नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। चैट जीपीटी कैन नॉट राइट ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट। और फिर हमारे बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स, अपने पब्लिशिंग की बात की, ऐसे भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली दैट हैपेंस इन एकेडमिया कि पेड पब्लिकेशंस होती हैं, आप पेमेंट करते हैं और आपका वर्क अगर ना भी ऑन पार हो तब भी वो पब्लिश हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी पब्लिकेशन को अवॉइड करें, दैट विल पुट लॉन्ग टर्म स्टिग्मा ऑन योर पीएचडी, आपको खुद को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। बहुत आसान है पब्लिकेशन करना, यू जस्ट नीड टू पुट सम एफर्ट, रीडिंग इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप अच्छा पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो यू कैन प्रोड्यूस गुड पब्लिकेशंस। वेरी ट्रू। अच्छा देखिए, अब बात तो हमने बहुत सारी कर ली है, अब आप मुझे जरा थोड़ा सा आप अपना कोई ऐसा इंसिडेंट बताना पसंद करेंगे, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना पसंद करेंगे, जिसमें आप अभी भी सोचते हैं और आपको हंसी आ जाती है, यार मैंने ये क्या कर दिया? सर देखिए, पीएचडी में तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जहां पर आपके डिलेज भी आते हैं, आपके चैलेंजेस भी आते हैं। तो जस्ट मुझे ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन ऑफर हुई थी जो उस वक्त पीएचडी वैसे मैं नहीं लेना चाह रहा था, बट आई वाज फोर्स्ड टू, एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आई हैड टू टेक इट। तो उसमें मेरा वर्कलोड इंक्रीज हो रहा था एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही थी, बट फिर भी मैं पीएचडी के लिए टाइम निकाल सकता था।
बट मैंने एक अपने आप से जिद करके नहीं भाई मुझे ये रोल मिल गया तो मैं नहीं करूंगा काम, एंड आई वेस्टेड होल ईयर, मैंने काम नहीं किया। अच्छा। एंड देन अगेन लेटर ऑन उसी पोजीशन के साथ सब काम किया। सब इट्स ऑल अबाउट के आपकी इंटरनल मोटिवेशन क्या सही। है व्हेन यू वांट टू स्टार्ट। और इसके अंदर अगेन मैं रिपीट करूंगा वो टेक्टिक जो है, आप हेडिंग्स बना के अपने जो पैक्स बना के उनको फीड करना शुरू करेंगे ना, दैट्स द बेस्ट वे। आई सी आई सी आई सी। बाद में चीजें बेहतर हो सकती हैं, इंप्रूव हो सकती है, डोंट गो फॉर परफेक्शन, जस्ट पेट भरना है पहले अपने, पहले पेट भरना है, ठीक है, राइट। पेट पे कुछ जाएगा तो कुछ काम बनेगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा जरा मुझे ये बताइए कि कैसे आपने जो है वो अपनी पीएचडी को कैसे प्लान किया था डे 1 से लेके, और जब आपको ये डिग्री कन्फर्म हुई थी तो उस वक्त तक क्या आपके वो चीजें रही थी जो कि आप समझते हैं कि यार मैं शेयर करूं? सर डे 1 में तो मेरा सिर्फ ये था कि मुझे इनरोल होना है, क्योंकि मेरी नेचर ये है कि आई फील लाइक अगर मैं किसी भी चीज को स्टार्ट करता हूं तो मैं उसको खत्म कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैंने जस्ट ये प्लान किया था कि मैंने इनरोल होना है और उसके बाद देखेंगे बाद में। दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, आपको चीजें पहले से प्लान करनी चाहिए, बट मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कुछ इसी तरह का हूं कि आई स्टार्ट एंड आई फील लाइक आई कैन डू इट। तो अगर आप प्लान करके चलेंगे तो यू कैन डू इट बेटर। एंड अगेन फिर डिलेज आए, व्हेन आई फेल्ट कि यार अब देर हो रही है, तो फिर मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। एंड एट सच काइंड ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सुपरवाइजर एक अच्छा सुपरवाइजर हो जो आपका मेंटोर हो। और इफ यू फील लाइक कि सुपरवाइजर के अलावा भी आपको कोई मेंटोर चाहिए तो मेंटोर बड़ा जबरदस्त है आपका। हाँ, तो बताएं जो आपको समटाइम्स गाइड भी करे और समटाइम्स डंडा लेकर आपके पीछे भी भागे और आपको बोले भाई। अच्छा, this mentor should be separate from your supervisor? Not necessarily. It could be a supervisor or it could be in addition to your supervisor. अच्छा। देखिए हमने पहले बात की थी कि सुपरवाइजर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो आपको एक लिमिटेड टाइम दे सकते हैं। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहां पे आपके पास मेंटोर्स हो। ठीक है, यू नीड टू फाइंड पीपल जो आपको सपोर्ट कर सके। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, नई नई मैथडोलॉजीज है, नई नई टूल्स है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सब चीजें सुपरवाइजरी से नहीं आ सकती हैं, आपको खुद फाइंड आउट करनी है। वो आप नेटवर्क बनाएं, अपने मेंटर्स आइडेंटिफाई करें और उनके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि डिस्करेज जब आप खुद हो रहे होते हैं, डिस्करेजमेंट जब आपको मिल रही होती है, कोई चीज आप सोच रहे होते हैं वो नहीं हो रही होती, तो उसके लिए आप क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जब आप अपनी सेहत का भी बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना। आपने बताया था कि बाल लोगों में झड़ जाते हैं और जो है लोग बड़े परेशान होते हैं, बाद दफा इतनी परेशानी हो जाती है कि उनको जो है अर्ली यंग एज में, जैसे आपकी माशाल्लाह से बड़े यंग एज है और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। पास लोग जो है वो जो है उनकी फैमिली की तरफ से भी कुछ चीजें मिल रही होती हैं कि बहुत जल्दी से वो पिकअप कर लेते हैं अपना डायबिटिक्स और ये ब्लड प्रेशर। जब जैसे उनके पास प्रेशर आता है लाइफ में यंग एज में, जैसे आप माशाल्लाह से, तो उसमें वो क्या चीजें, कोई आपने कोई ऐसी कोई टेक्निक यूज की है? क्योंकि माशाल्लाह से आपका जो इदारा है वो मैं देखता हूँ बहुत ही अच्छा इदारा है, उन्होंने बड़े जिम विम भी सेट किए हुए हैं, अच्छे तालीमी इदारों के अंदर मैं देखता हूँ। तो क्या आपने कभी इसको भी अपने रूटीन में रखा है कि भाई अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, ताकि आप जो है वो फिट रहें, टाइम पे डिलीवर कर सकें अपने जो भी माइलस्टोन आपके सुपरवाइजर देता है? कोई ऐसी कोई चीज आपने प्लान की है? सर अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने फिटनेस का बहुत ख्याल किया है तो आपके व्यूअर मुझे देख के फौरन बोल देंगे कि ये झूठ बोल रहा है। नहीं। तो जो मेरे हालात है, बहरहाल ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है पीएचडी के दौरान आपकी फैमिली सपोर्ट हो, बिकॉज पीएचडी टेक्स योर लॉट ऑफ टाइम। तो वो टाइम आपने कहां से निकालना है? कहीं आप थोड़ा बहुत जॉब से निकाल दोगे बट बाकी आपको घर से ही निकालना पड़ेगा। तो जब घर से निकालेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ तो अफेक्ट होगी। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, इट्स अ चैलेंज, बट यू नीड टू बैलेंस। उसके लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, समटाइम्स अपनी हेल्थ पर। और जितनी आप फिट होंगे ना और आपकी हेल्थी एक्टिविटीज होंगी, उतना ही आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और उतनी ही बेहतर प्रोडक्टिविटी आप एग्जिबिट कर सकते हैं अपनी पीएचडी में। ठीक है, राइट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारा जो सेशन रहा है पॉडकास्ट का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको हेल्प करेगा आपके जो रिसर्च के जो आप जिस तरह से आप लोग परस्यू करना चाह रहे हैं। तो आखिर में डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे
कि वो कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे जो बच्चे नए इस वक्त आना चाह रहे हैं, रिसर्च के अंदर रिसर्च करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप जरा उनको कोई रिकमेंडेशन दें। सर मैं यहाँ पे 2-3 बातें करना चाहूंगा आपके लिसनर के लिए। अगर आप लोग पीएचडी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट, हाईली रिकमेंड कि आप लोग एनटीएस के थ्रू अपना एंट्री एग्जाम क्लियर करें। उससे क्या होगा कि आप पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपेयर होंगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो सेकेंडली, केयरफुली सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। मेक श्योर करें कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम अवेलेबल है, वहां पे सुपरवाइजर अवेलेबल है जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे काम कर सकते हैं और आपको हेल्प अप कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, रीडिंग एंड रीडिंग। जितना अच्छा लिटरेचर आप पढ़ेंगे ना, उतना ही अच्छा वर्क आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिटरेचर से ही आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालनी है, लिटरेचर से ही आपने मेथोडोलॉजी निकालनी है, लिटरेचर ही आपको बताएगा कि आपने अपनी रिसर्च को कैसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कंट्रोल करना है। थैंक यू। लास्ट चीज, गुड लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर मिनाज आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है मेरे प्रोग्राम के अंदर आके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत से लोगों को हेल्प करेगा इंशाल्लाह। और आपके आने का, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूँ और नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।